आपने कुछ माह पूर्व दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ पहलवानों को धरना प्रदर्शन करते देखा होगा। तब ये बात कही गई थी कि यह लड़ाई बहन बेटियों की इज्जत के लिए लड़ी जा रही है और उसके बाद उसका राजनीतिकरण हुआ। जब दोबारा वो धरना प्रदर्शन किया गया तो उस समय के कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए और कहा गया कि बहन बेटियों को मोलेस्ट किया गया। उसमें कुछ पहलवानों में एक पहलवान बैकआउट कर गई कि मैंने गलत आरोप लगाए थे। वो बात दिल्ली पुलिस तक पहुंची। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच छानबीन हुई, जांच हुई और जांच के बाद केस कोर्ट में चला गया। अब वो कोर्ट में चल रहा है। मेरी कुछ डिमांड थी, मान ली गई, तो राजनीति खत्म हो जानी चाहिए थी, धरने प्रदर्शन। परंतु मैं तब से आज तक पिछले 1.5 साल से ये कहता आ रहा हूँ कि ये धरना प्रदर्शन कोई बहन बेटी की इज्जत की रक्षा के लिए नहीं था। एक समाज को रेडिकलाइज करने का एक प्रोसेस था, जिसमें खालिस्तानी आंदोलन को किसान आंदोलन के रूप में हरियाणा की एक पर्टिकुलर समाज को रेडिकलाइज किया गया। रेडिकलाइज करने के बाद उसको इस ट्रैप में डाला गया कि आपके बिना संसार अधूरा है, आप तो अन्नदाता है। खैर, उसके बाद एक दूसरा मुद्दा लाया गया जिसमें कुछ पहलवानों को, उसी समाज के पहलवानों को प्रमुखता से रखा गया। कहा गया कि बहन बेटियों की इज्जत खतरे में है। एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने का पूरा प्रयास हुआ और ट्विटर पर उसका बहुत भयानक रूप देखा गया। 2024 के इलेक्शन में वह रूप खुलकर सामने आया। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी नरेंद्र मोदी ने विनेश फोगाट को ओलंपिक में भेजा, जो कि डायरेक्ट कोटा चाहती थी। 53 किलो में ग्राम कैटेगरी में लड़ने वाली को 50 किलोग्राम की कैटेगरी में लड़ी और कुछ बच्चों का भविष्य खराब करने के बाद वो तीसरी बार ओलंपिक में पहुंची। तीसरी बार ओलंपिक में जब उसने क्वालिफाई किया फाइनल के लिए, तो एक मीम बनने लगे जिसमें ब्रजभूषण सिंह को कूटते हुए दिखाया गया कि किस तरह से सिस्टम को वो कूट रही है, सिस्टम को कूट कर वह उनके ऊपर आ गई है। आज फिर से नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए पूरी की गई, लेकिन जब वह डिस्क्वालीफाई होगी, वजन नहीं घट पाया, तो कहा गया कि माँ मैं हार गई हूँ सिस्टम से। सिस्टम से हार गई हैं आप। 3 बार आपको ओलंपिक भेजा भारत सरकार ने। इसी भारत सरकार ने आपको पैसे खर्च करके आपको स्पेशल कोच इतनी सारी फैसिलिटी दी, फिर भी आप कह रही सिस्टम से हार गई। तो उन बच्चियों का क्या जो सिस्टम में अभी तक पहुंची ही नहीं है? उन बच्चियों का क्या जो अभी तक सपने देख रही हैं और आपने उनके बहुत सारे बच्चियों के सपने कुचल कर आप पहुंची हैं? खैर, जब वहाँ हारने के बाद आई कि मुझे तो मोदी जी ने हरा दिया। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक पूरा समाज इस बात को एंडोर्स करने पे लग गया कि हाँ, मोदी जी ने इनको हरा दिया। आप अपने वजह से हारे हैं। आप अपना वजन नहीं कम कर पाए। मोदी जी आपका वजन कम कर दें, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आप इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, और एक पूरा समाज उसको रेडिकलाइज करने पे तुला हुआ है। आज तड़के और एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें बजरंग पूनिया तिरंगे झंडे के ऊपर खड़ा होकर, जी वैगन पर खड़ा होकर, ये जी वैगन बजरंग पूनिया के पास कहाँ से आया? कुश्ती से आया। कुश्ती में किसने पहुंचाया? भारत सरकार ने। सरकार किसकी भी रही हो। जब विनेश फोगाट हारी तो उसके बाद कहा कि ये बीजेपी के ट्रोल हरा रहे हैं, बीजेपी के ट्रोल जमकर। तो पत्रकार ने एक दो ने कहा कि आप गलत बोल रहे हैं, तो बजरंग पूनिया को मिर्ची लड़ गई और बजरंग पूनिया ने फिर से उसी राजनीति पर हावी। आज विनेश फोगाट कहाँ खड़ी है? आज विनेश फोगाट अपने गाड़ी में बैठकर बजरंग पूनिया के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और तथाकथित सुप्रीमो लीडर राहुल गांधी से मिलने गए हैं टिकट मांगने के लिए। यानी ये बात फिर से 1.5 साल बाद सिद्ध होती है कि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ राजनीति की थी, टिकट पाने की थी और अपने आप को राजनीति में स्टेब्लिश करने की। चाहे वह विदेशी ताकतों के मोहरा बने हों या कांग्रेस के मोहरा बने हों, किसी के मोहरा बने हों, लेकिन ये ताकत थी। आज अगर उनको टिकट नहीं मिलती थी, बहुत बड़ा लेसन होगा उन लोगों के लिए जो सरकार का खाकर उन्हीं पर गुर्राने की कोशिश करते हैं। यानी ये जो लड़ाई थी ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, ब्रजभूषण सिंह को तो मोहरा बनाया गया था। लड़ाई असली राजनीति की थी, अपने आप को राजनीति में उतारने और अपने आप को राजनीति में चमकाने की थी। किसी बहन बेटी की इज्जत की रक्षा करने के लिए कोई लड़ाई नहीं थी। तो समाज से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप ट्रैप में ना फंसे, सच्चाई को देखें कि आज वह लड़की और उसका जीजा कहाँ खड़े हैं। आज वो अपने सगे ताऊ के विरोध में खड़े हैं क्योंकि उनकी बेटी बबीता बीजेपी से
पिछली बार दादरी से इलेक्शन लड़ा था और इस बार पूरी संभावना है कि कांग्रेस उसको बीजेपी की उसकी बहन जो उसे लड़ती है बबीता के खिलाफ दादरी से टिकट देगी। तो ये घर घर की लड़ाई जो कि उसके अपने सगे ताऊ के खिलाफ वो लड़ेंगी। सोचिए अगर वो सगे ताऊ की नहीं है तो अब किसकी होंगी? आप और हमारी तो नहीं हो सकती हैं। उस सगे ताऊ की जो उसके पिता की हत्या के बाद उसको पला पाला पोसा, सहायता की और कुश्ती में यहाँ तक पहुंचाने में मदद की। तो निर्णय आपका है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं? राजनीति की तरफ देखना चाहते हैं या सच्चाई की तरफ देखना चाहते हैं या उसके मासूम चेहरे के पीछे जो राजनीति हो रही है उसको देखना चाहते हैं? समाज से निवेदन करना चाहूंगा कि रेडिकलाइज करने से पहले तथ्य को जरूर देखें और जो व्यक्ति आपको तथ्य बता रहा है उसको गाली गलौज करने से कुछ नहीं होगा। तथ्य तो तथ्य रहेंगे, आज नहीं तो कल कली उतर जाएगी और चेहरा सामने आएगा। तो आप सबसे निवेदन है कि इस पूरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और ऐसे लोगों को हम लोग बेनकाब करते रहेंगे। तो आपसे निवेदन है कि जुड़े रहिए। बहुत बहुत आभार। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।